So this is the copy of paper 2 of Madhav Agarwal. He has secured rank 211, and you can see this copy is of mains 23. He has written in mains 23 this answer, these answers of test series. So देखिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन देखिएगा. इफ यू सी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पे लिखनी होती है टेस्ट में. was able to revise well before the paper, तो रिवीजन अच्छे से किया था. realized that 10 markers of part A need to be written well as first impression. तो 10 मार्कर्स जो स्टार्टिंग वाले होते हैं उसको अच्छे से लिखना होता है, बिकॉज वहां से फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है आपका. 3 थिंग्स टू इम्प्रूव, took extra 15 minutes, तो it was raised throughout the paper, है ना. तो ये एक मतलब टाइम एक्सीडिंग वाला जो प्रॉब्लम है इन्होंने फेस की. ठीक है, तो अगर टाइम एक्सीड करता है आपका तो ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है. Now this question, why organizations exist, right? In today's world, organization which is a purposive setup of 2 or more people have become omnipresent and help some serve multiple purposes. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है जो कीवर्ड्स हैं, पर्पसिव, ओमनीप्रेजेंट. और यहाँ पर जो भी वर्ड को इनको हाईलाइट करना था, तो दिस पर्सन इज हाईलाइटिंग इन द कैपिटल लेटर्स. देखिए ओमनीप्रेजेंट है, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट बिकॉज. ठीक है, सानिया आपको मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा. जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हेडिंग आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखनी होती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ही यहाँ पर है कि व्हाई द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट. तो इन्होंने क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट बिकॉज. सिंपल, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई फिलअप नहीं है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ 3 वर्ड में इन्होंने पूरा हेडिंग को दे दिया और अंडरलाइन किया है नीचे भी और ऊपर में भी उन्होंने एक लाइन को डाला है. तो सो दैट इट गेट्स वेरी वेरी विजिबल कि हाँ ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, Yes, sir. नंबर 1, गोल ओरिएंटेड सेटअप टू रियलाइज द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी. या देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट, गोल ओरिएंटेड सेटअप to realize the goals of the individual, organization and society. Example, role of school is education. Simple, to the point. ठीक है, ensure rational utilization of available resources. ठीक है, देखिए right now I am not going into the content wise. Definitely there is a scope of improvement which I tell separately. वो evaluation में उनको बताया होगा मैंने. ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह से प्रेजेंटेशन दी हुई है. अभी कंटेंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा नहीं चर्चा कर रहा हूँ, बिकॉज कंटेंट में डेफिनेटली स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा होता ही होता है ना. एंश्योर रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज व्हाइल अवॉइडिंग वेस्टेज ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है और पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हमारी वेस्टेज है उसको भी खत्म करना है. टू द पॉइंट, हाउ मेनी वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स. 13 वर्ड्स में एक पॉइंट है. ensure collaboration among different entities. Example, ISRO and its subunits. ठीक है, collaboration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 words maximum. तो आप देखेंगे कि every point is having 12 15 words, है ना. देखिए कोई भी आप उठा के देखेंगे तो कहीं कहीं पे थोड़ा एक्सीड भी कर सकता है, बट लार्जली वैसे ही रहेगा, है ना. 7 पॉइंट्स हो गए. लास्ट में लिखा है इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प पीपल अचीव देयर टारगेट एंड नेविगेट थ्रू द वोका एनवायरनमेंट. बहुत लंबा नहीं लिखा है, एक ही सेंटेंस में खत्म कर दिया है. हालांकि मेरी यहाँ पर एक फीडबैक इनके लिए है कि इनको थिंकर्स का नाम यूज करना चाहिए और थोड़ा और सॉलिड कीवर्ड्स यूज करने चाहिए जो इन्होंने यूज थोड़ा सा और कर सकते थे. डायग्राम कोई बना सकते थे, कोटेशन भी कोई दे सकते थे. तो कोटेशन भी मिसिंग है, डायग्राम भी मिसिंग है, थिंकर का नाम भी मिसिंग है. तो ये वैल्यू एडिशन चीजें यहाँ पे मिसिंग है. लेकिन आपके लिए जो लर्निंग वाली बात है वो है हाउ टू मेक योर लैंग्वेज वेरी वेरी कंसाइज, how you can integrate more points, how you can integrate your examples in the answers. Okay,
इंट्रोडक्शन को भी कंसाइज लिखना है और कंक्लूजन को भी कंसाइज लिखना है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. No. 1B, various classical thinkers. Okay, let me see the question. क्वेश्चन को देख लेते हैं. There is generally a hierarchy of objectives viewed as means and chain. Comment. So this question is from the organizational goal chapter. 1B, various classical thinkers like Max Weber. अब देखिए यहाँ पे थिंकर का नाम यूज किया हुआ है, मैक्स वेबर, ठीक है. हैव स्ट्रेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव. द एंड्स मीन चेन इज वन सच मैनिफेस्टेशन. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने थिंकर का नाम यूज किया है. आई विल ऑल्सो एड फ्यू मोर थिंकर्स लाइक फेयोल. फेयोल हैज गिवन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव. उर्विक, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक, सॉरी, उर्विक ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव. फेयोल हैज गिवन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सिंगल गोल. तो यहाँ पर और भी थिंकर्स एड ऑन किए जा सकते हैं. वेबर को एड ऑन किया जा सकता है, फेयोल को एड ऑन किया जा सकता है, और उर्विक को एड ऑन किया जा सकता है. ठीक है, तो ये थिंकर्स को थोड़ा सा ऐड करके हम इसको और इंप्रेसिव बना सकते हैं. ठीक है, द एंड्स मींस चेन इज एन वन सच मैनिफेस्टेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं और उर्विक के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर हाईली रेलिवेंट टू द एंटायर पेपर 2. जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन गोल का चैप्टर है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को उर्विक ने भी बताया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव के नाम से, वेबर ने भी बताया हुआ है, और फेयोल ने भी बताया हुआ है. ठीक है, तो आपको ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल है और प्रिंसिपल्स ऑफ उर्विक है, आपको ये प्रिंसिपल्स को रिलेट करना है विद द एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. ये प्रिंसिपल्स के हमने पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है. तो सारे प्रिंसिपल्स को आप निकाल लीजिए एंड ट्राई टू लिंक विद द सिलेबस. ये मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में, स्पेशली ओटी के अंदर, आप ये यूज कर सकते हैं. एचआरएम में भी बहुत जगह पे यूज हो सकता है, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिक ट्रेनिंग की बात की गई है. टेलर का ये आइडिया है, तो टेलर के आइडिया को हम ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ गैंग प्लैंक. तो ये इसको भी हम यूज कर सकते हैं इन ओटी, इन वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना. तो बेसिकली आपको इस तरह से इंटरलिंकिंग करनी होगी थिंकर्स की. आपको अपने होराइजन को थोड़ा ब्रॉड करना होगा. तो फ्योल के प्रिंसिपल्स, उर्विक के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स और वेबर के प्रिंसिपल्स, ये अच्छे से ट्राई टू मेमोराइज एंड ट्राई टू इंटरलिंक विद अदर टॉपिक्स. ये आपके लिए एक सजेशन है. ठीक है, नाउ ये देखिए डायग्राम कितना ब्यूटीफुल है, शॉर्ट डायग्राम. देखिए, और देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, और यहाँ पर डायग्राम का नाम भी दिया हुआ है. ये मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगा कि डायग्राम का नाम भी दिया गया है, हायरार्की एंड एंड्स मींस चेन. ओके, हालांकि आई हैव वन मोर फीडबैक हियर दैट वी कैन राइट डिफरेंट लेवल ऑफ गोल्स. जैसे कि लोअर लेवल पे ऑपरेशनल गोल्स होते हैं, टॉप लेवल पे स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं, और मिडिल लेवल पे टेक्निकल गोल्स होते हैं. तो एक और भी यहाँ पर बॉक्स बनाने की जरूरत थी, और वहां पर हम कोरस्पॉन्डिंगली टॉप मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजिक गोल, मिडिल मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल गोल, और लोअर लेवल के लिए ऑपरेशनल गोल, ये भी हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत थी, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, जो मैं यहाँ पर वैल्यू एडिशन के लिए सजेशन देना चाहूंगा. ठीक है, तो देखिए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हर जगह होता है. ये टॉपर कॉपी है, लेकिन यहाँ पर भी मैं स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है. लेकिन इस कॉपी के अंदर जो मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है वो है नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट, और एक थीमेटिक प्रेजेंटेशन है.
एग्जामिनर को जो चीज वो दिखाना चाहते हैं उसको दिखा पा रहे हैं थ्रू अंडरलाइनिंग, थ्रू बॉक्सिंग, थ्रू कैपिटल वर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ends have here means the overall goal in the form of vision mission. ends he ends here means the overall goals in the form of vision mission is set by the organization from the top and shared to the lower level, ठीक है। The means are provided by the bottom of pyramid through the effort and the work contribution. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है बेसिक तरीके से। और each level pursue different kind of objective. Top management focuses on broader goal, middle management on plans and programs, lower level operational goals, ठीक है। The aim must be to ensure smooth flow of admin chain, all of that। देखिए यहाँ पर काफी स्कोप इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी लिखना था, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंडस्मिन चेन, लिमिटेशन भी लिखनी थी, लिमिटेशन ऑफ एंडस्मिन चेन, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पर मिसिंग है वो यहाँ पर ऐड करने की जरूरत थी। और एग्जाम्पल लिखने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट गोल कैन बी डेवलप्ड इंडिया बाय 2045, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट गोल कैन बी लाइक इंक्रीजिंग द enrollment, sorry, increasing the say health indicator by 20%, है ना। और ऑपरेशन लेवल पे इट वुड हैव बीन लाइक क्रिएटिंग मोर हॉस्पिटल्स, opening new medical colleges so that we can create more manpower in the health department, है ना। तो बेसिकली टॉप लेवल पे ब्रॉडर गोल होगा डेवलप्ड इंडिया का, कि हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं। मिडिल लेवल पे हम सेक्टर वाइज गोल्स में जाएंगे, हेल्थ सेक्टर में हमें 10% इंप्रूवमेंट चाहिए, 20% इंप्रूवमेंट चाहिए। और लोअर लेवल पे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया जा सकता है। उसी तरह से आप किसी और भी डोमेन में एग्जाम्पल दे सकते हैं। सपोज एवरी कंपनी हैज अ चांस टू ग्रो, तो टॉप मैनेजमेंट गोल कैन बी टू बिकम द मार्केट लीडर, or middle management goal can be to increase the market share by 20% in next 5 years, or lower management goal can be to launch new product or to increase the market area of the product, है ना। तो अलग अलग एग्जाम्पल से आपको इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा फीडबैक भी हो गया। नेक्स्ट इज authority and power, the difference between authority and power. Authority and power are interlinked concept and work at the core of any organization. देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग की है कि ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोर का पार्ट होते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक वैल्यू एडिशन है, वो है कि यहाँ पर दे शुड गिव द रेफरेंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि ये जो चेन ऑफ कमांड है वहां से अथॉरिटी निकल के आती है और वो क्लासिकल प्रिंसिपल में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ डिफरेंस को देखिएगा। प्रॉपर एक टेबल बनाई हुई है, बेसिस, मीनिंग, ऑल ऑफ दैट, एंड देन अथॉरिटी का एक प्रॉपर कॉलम बनाया हुआ है, पावर का प्रॉपर कॉलम बनाया हुआ है। और देखिए अंदर भी अंडरलाइन किया हुआ है, मीनिंग भी लिखा हुआ है। अथॉरिटी का मीनिंग भी देखिएगा, द एबिलिटी टू कमांड ओवर सबऑर्डिनेट इन द हायरार्की। अंडरलाइन किया हुआ कमांड को, कीवर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। यू हैव टू सेल योर आंसर, सिंपल, है ना। उसी तरह से देखिए पावर में द एबिलिटी टू गेट डन व्हाट वन वांट्स टू बी डन, प्रेफर एंड सेलेनिक। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है थिंकर नेम, थिंकर नेम को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। प्रेफर एंड सेलेनिक ने डेफिनेशन दी है और यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। उसके देखिएगा अटैच टू द पोजीशन इन द हायरार्की, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, टू द पॉइंट, नॉट अटैच टू द पोजीशन, ये भी देखिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, टू द पॉइंट है। एग्जिस्टेंस देखिए, अथॉरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पावर, पावर कैन को एग्जिस्ट विदाउट द अथॉरिटी, एग्जाम्पल रेफरेंट पावर। तो कितना प्रिसाइज वे में प्रेजेंटेशन दी हुई है। हेडिंग जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वहां से मैच करती हुई हमारी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम भी है ना। तो ये भी एक प्रॉपर थीमेटिक वे में चीजें जा रही हैं। उसके बाद में देखिएगा स्कोप, नैरो इन स्कोप, ब्रॉड इन स्कोप। तो देखिए प्रॉपर स्पेसिंग भी बीच में है, वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं किए हुए हैं, और लास्ट में डायग्राम भी है। ये डायग्राम हो गए 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ये देखिए कितने अच्छे डायग्राम्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स हैं, अच्छे से मतलब छोटा सा बनाया हुआ डायग्राम लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव डायग्राम है। 3 डायमेंशनल भी देखिएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जहां पर भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज गिवन
like in a circle. देखिए, starting easy in a circle, so that एकदम क्लियरली पता चले कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की जॉब आसान हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट में बोथ दिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी यूज टू सर्व लॉन्गर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सिंप्लिसिटी अलोंग विद वेरी वेरी सिंसेरिटी, मतलब कोई भी होच पोच नहीं है, कोई भी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है, और आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, आई वुड लाइक टू नो, आपने क्या सीखा इससे? Sir, I have one question related to the answers. जैसे I saw उन्होंने पेंसिल से टेबल बनाया हुआ था, तो wouldn't that take too much time हाँ, ये actual देखिए, इट इज ए वेरी exam? वेरी इंडिविजुअल चॉइस। मैं पर्सनली बोलूं तो इट इज टाइम टेकिंग, और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट फिर भी अगर मान लिया किसी को लगता है कि आई कैन मैनेज, तो इट इज चॉइस ऑफ द पर्सन, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. Okay, what is the learning by you people, everyone? तो हर आंसर्स में थिंकर्स ऐड करना इम्पोर्टेंट है, या फिर इट वुड बी गुड अगर कर देते तो? Are you asking me question? यस सर, मीन्स हर आंसर्स में थिंकर्स लिखना जरूरी है क्या सर? देखिए, अगर आप थिंकर लिखेंगे तो आप अपने आंसर में एज क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क लाने की कोशिश करनी है ना। ओके सर। तो इसलिए अगर जितना पॉसिबल हो बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल यूज कीजिए, क्योंकि वो आपकी एबिलिटी शो करता है, वो आपकी इंटरलिंकिंग एबिलिटी शो करता है, वो आपकी डेप्थ चेक करता शो करता है। क्योंकि देखिए, एक डिफरेंस है जीएस और ऑप्शनल के बीच में, वो है थिंकर्स। जीएस में हम कहीं भी थिंकर्स का नाम नहीं यूज नहीं करते हैं, और ऑप्शनल में भी थिंकर कितने ही जगह पर हैं, आप देखिए ना। यस सर। भाई अगर देखोगे तो डेफिनेशन में तो ठीक है, आप कह सकते हो हर जगह पे थिंकर है, लेकिन बाकी तो जगह पे थिंकर सिर्फ ओटीओबी में है, वो भी लिमिटेड थिंकर्स हैं। आप लिस्ट बना लीजिए, आपके पास 10 थिंकर भी नहीं होंगे मैक्सिमम, सब मिला के। तो डरना नहीं है थिंकर को सोच के, थिंकर का नाम सुन के। 10 थिंकर टोटल मिला के हैं, उनके आइडियाज मुश्किल से 50 आइडियाज होंगे, सब मिला के 10 थिंकर्स के, हो गया आपका काम पूरा। उन्हीं को बार बार यूज करते रहिए, बार बार यूज करते रहिए। तो लाइक किसी थिंकर का सपोज मैक्स वेबर या कोई भी डेफिनेशन है, एज इट इज अगर मान लीजिए याद नहीं आ रहा है, तो हम कुछ मतलब अगर हमको हिंट है कि हाँ इस टाइप का डेफिनेशन है, तो लिख सकते हैं ना अपने वर्ड्स में, या अपने एज इट वर्ड्स इज? की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कीवर्ड्स यूज करके, बिल्कुल। लेकिन फिर आप उसमें वहाँ रेफरेंस थिंकर। देंगे, हाँ मतलब रेफरेंस देंगे, लेकिन उस तरह रेफरेंस देंगे कि लैंग्वेज में ये फील हो कि ये ऑथर की लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी खुद की लैंग्वेज है, लेकिन आपने लैंग्वेज है ये किसी ऑथर के डेफिनेशन की बेस पे बनाएंगे। ओके। ओके सर, एंड डेफिनेटली इस पेपर से, हर पेपर से ये डेफिनेटली सीखने मिल रहा है दैट हम पर्सनली बहुत ओवरथिंक किया करते थे सर कि अरे ये लिखना होगा, इतना 30-4 पॉइंट्स लिखना है, इस तरीके से लिखना है, और एंड ओवरथिंक करने की वजह से जो पॉइंट्स आ रहा है विच इज वेरी सिंपल, आपने पिछली बार भी दिखाया था कॉपी, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स जावल सर ने लिखा था कहीं कहीं पे, लाइक। तो ये कॉन्साइजनेस बहुत सीखने को मिल रहा है कि बी वेरी कॉन्साइज इन योर आंसर्स, एंड 2 लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है, टाइम सेवर है, और माइंड में रहता भी है ये सब, बट ओवर थिंकिंग की वजह से हम शायद अपने आंसर को कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आई कंप्लीटली एग्री। ओवर थिंकिंग है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। तो ये चीज बहुत हेल्प कर रहा है टॉपर्स कॉपी, लाइक सर आप जब एनालाइज करा रहे, क्योंकि खुद से ऑब्वियसली सर इनिशिएटिव नहीं ले रहे, लाइक दिस इज अ बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ माइंड कि टॉपर्स कॉपी देखे और फिर उससे ऐड ऑन करे या समथिंग, या फिर उसको अगर एक बार गो थ्रू करा दे रहे हैं आप, तो काफी हेल्प हो जा रहा है कि जब खुद आंसर लिख रहे हैं तो लग रहा है ठीक है ना, ये भी तो लिखा जा सकता है पॉइंट, एंड पढ़ते टाइम भी माइंड में आ रहा है दैट इफ इतना बड़ा पैराग्राफ है, हाउ टू शॉर्टन दिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रू ट्रू तो ट्रू। दिस इज अ बिग लर्निंग सर। फाइन फाइन, बिल्कुल। आप टॉपर्स की कॉपी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए, आपका 90% आंसर रेटिंग
का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वहां से। और बार बार गो थ्रू कीजिए, ये मत सोचिए कि एक बार देख लिया तो हो गया काम हमारा, बिकॉज एवरी टाइम यू सी द कॉपी यू विल फाइंड एंड यू विल गेट कि यार इतना आसान है, इतना आसान है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट, है ना। यस सर। सर तो जैसे अभी टॉपर्स कॉपी में अभी जो जो आपने एनालाइज कराया उसको फिर से जब इनफैक्ट कभी का अगर फ्री टाइम भी है कुछ पढ़ नहीं रहे तब भी इस वे में बिल्कुल अगर एनालाइज करें। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी रिसोर्स है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिबेट ऑफ व्हाट इन्फ्लुएंस inner awareness and external appearance aspect of personality is strongly, अब ये क्वेश्चन में अच्छा नेचर वर्सेस नेचर का क्वेश्चन है, नेचर वर्सेस नर्चर, है ना। तो ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से, नेचर मींस इन बोर्न एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, दिस वाज पुट फॉर्म्ड बाय द traits at school, the personality is shaped by the biological and genital aspect of genetical aspects of physical features, है ना। Nurture means the personality is molded post birth through different elements, these include socialization, network, education। देखिए एक चीज है माधव की कॉपी में कि थोड़ा डेंसिटी कम है, मतलब स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। मैं पर्सनली बोलूंगा कि थोड़ा सा डेंसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, और मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स आपके केस में थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कॉपी, एक कॉपी और भी हमारे पास है, नीपा मनोचा। तो नीपा की जो कॉपियां हैं वो आप देखोगे काफी डेंसिटी है इनके अंदर, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, जैसे इंडियस टू गिव्स गाइडलाइंस ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्री, ये AS2 के बारे में है, डेफिनेशन गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और पर्पस, एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन डस। देखिए यहाँ पर देखिए कि स्पेसिंग कम है और डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है ना। लेकिन एक चीज है कि चीजें बहुत ही सिंपल है, चीजें बहुत ही मतलब प्रेजेंटेबल हैं, ये चीज देखेंगे आप, एग्जाम्पल को भी देखिएगा तो इस तरह से प्रेजेंटेशन दी हुई है एक ट्रायंगल से फॉर्मेट में, और जहां पर भी सब हेडिंग्स है उसको बॉक्स में डाला हुआ है ना। तो ये देखिए, ये कॉपी भी आप एक बार पढ़िएगा, और सुजावल की कॉपी देखिएगा, यहाँ पर भी डेंसिटी अप्रोप्रिएट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, लेकिन स्पेसिंग भी प्रॉपर है, विजिबल है आंसर प्रॉपरली। तो आप ऐसा कीजिएगा कि तीनों कॉपियों को एक बार देखिएगा अपने लेवल पे, है ना, तीनों कॉपी को आप एनालाइज कीजिएगा, और हर एक कॉपी से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। और भी हम कॉपीज को आने वाले सेशंस में फर्दर इनको जो है एक्सप्लेन करेंगे वापस से। इसके अलावा और भी कॉपीज में इनके अलावा और भी जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉपीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपके लिए होमवर्क मैं फिर से वही देने वाला हूँ कि आप इन कॉपीज को फिर से एनालाइज कीजिए, और आपकी जो लर्निंग है उसे कहीं पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कॉपीज का प्रिंट आउट लेकर के और वहीं पे लिख भी सकते हैं कि ये एस्पेक्ट यहाँ पर अच्छा है, ये डायग्राम यहाँ पे अच्छा है, ये इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे भी यूज कर सकते, ये प्रेजेंटेशन में यूज कर सकता हूँ, ये थिंकर के आइडिया बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इसको ही आप बेस बना करके यू कैन राइट द कमेंट्स ओवर दैट, है ना। सो कैन वी वाइंड अप द सेशन ऑफ टुडे।